अच्छे चल रहे। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, ये सभी बैंक ठीक थे। विवेक सर, अभी आप डिफेंस की बात बोल रहे थे, है ना? मैं अब बैंक्स की बात बोल रहा हूँ। डिफेंस के अलावा आप सरकारी बैंकों पे आ जाओ। आपका इस पे टेक क्या है? ये अपने भाव को जस्टिफाई कर रहे हैं? बड़े बैंकों को भी तकलीफ है, आपको मालूम है ना, कासा डिपॉजिट से लेके थोड़ा स्लो डाउन से जूझ रहे हैं। डिम्पी जी, अब जहां तक तकलीफ की बात है, देखिए कासा का तो इश्यू है ही, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि कितने मेरे इन्वेस्टर्स एफडी तोड़ के आज के दिन म्यूचुअल फंड्स में आके पैसा डाल रहे हैं। तो उनको वो इश्यू तो है, लेकिन ना कासा इश्यू से ज्यादा बड़ा इश्यू होता था जो एनपीए का इश्यू होता था। और आज आप अगर बैलेंस शीट्स देखो, जो पीएसयू बैंक्स की है, वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैलेंस शीट है इन हिस्टोरिकली आप बात कर सकते हो। क्योंकि जितना क्लेंसिंग होना था 2015 से लेके करीबन 17-18 तक, इतना क्लेंसिंग हुआ। और आज के दिन आपको अगर कोई भी लोन लेना हो पीएसयू बैंक में भी, तो ये फोन बैंकिंग लोन या वगैरह वैसे नहीं चलता है, पूरा का पूरा स्क्रूटनाइज आपका फाइल होता है। तो एनपीए ऑन द लोएस्ट साइड है, और ये सारी की सारी बैंक्स लगभग एकदम 100% तो आप बोल नहीं सकते, क्योंकि मेंटालिटी चेंज नहीं होती है इतनी जल्दी, लेकिन लगभग प्राइवेट सेक्टर बैंक की तुलना में ये लोग आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म स्टोरी बहुत बढ़िया है यहाँ पे। और वैल्यूएशन वाइज जितनी भी पीएसयू बैंक्स है, आपको दिखेगी कि सारी की सारी सिंगल डिजिट पी पे आज के दिन चल रही है, कंपेयर टू आप अगर प्राइवेट बैंक्स ले लो जो 16 से लेके 21 पी तक आपको मिलेगी। तो वैल्यूएशन वाइज भी बहुत कंफर्ट यहाँ पे है। तो डाउन साइड एकदम मिनिमल है डिप्पी जी, लेकिन अपसाइड हो सकता है कि अच्छा खासा आपको मिल जाए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और बैंकिंग ओवरऑल में अच्छा खासा बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि डबल डिजिट रिटर्न्स आपको आराम से मिलेगा, डाउन साइड कम है यहाँ। डाउन साइड कम है। आप ये कह रहे हैं कि स्पेस काफ़ी है ऊपर आने का, ज़्यादा डरने घबराने की बात नहीं है। सरकारी बैंकों का स्पेसिफिक क्वेश्चन मैंने पूछा, उसका स्पेसिफिक आंसर सर ने आपको दिया। आईसीआईसीआई बैंक में कोई ट्रेड है या छोड़ दूं उसको? बस अगर है तो फिर बताना, नहीं तो छोड़ ही देते हैं, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है हमें। जी, आईसीआईसीआई बैंक में भी ट्रेड बन सकती है, और यहाँ पे भी कल एक अटेम्प्ट स्ट्रांगली हुआ था रिवर्सल दिखाने का, और यहाँ पे जब तक 1290 होल्ड करेगा, तो यहाँ पे भी पूरे चांसेस है कि हम 1620 तक जा सकते हैं। ठीक है। ये अडानी विल्मर के अंदर कल हमने एक बेस सा बनता हुआ दिखा है, और शायद ये रेंज में रहे कुछ टाइम, लेकिन जल्द ही रेंज का ब्रेकआउट भी करेगा। ये नहीं कि आज ही कर देगा, हो सकता है आने वाले दिनों में करे। एक बार किरण सर आप चेक करना अडानी विल्मर। सो अदानी विल्मर की हम बात करें डेली चार्ट के ऊपर, जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रही है, कल का जो एक मूव आया था कहीं ना कहीं उसने अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। वापस उसके ऊपर सस्टेन होता है कि नहीं वो देखना रहेगा। साथ ही साथ जो एक गैप डाउन ओपन हुआ था उसका जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी 320 310 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से आज का दिन थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। अगर 310 320 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर 320 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। तो करंट मार्केट प्राइस है तो नहीं, लेकिन 320 के ऊपर आप लॉन्ग कीजिए। ओवरऑल स्टॉप लॉस 300 रुपए का रखिए। अगर 320 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो देयर आर चांसेस कि हम 360 370 तक की एक रैली देख सकते हैं।